अपराजिता को जो मोहित पर शक होता है कि कंपनी को सबसे बड़ा नुकसान करने वाला कोई और नहीं घर का ही इंसान मोहित है, तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा क्रेडिट होती है। हालांकि इसके चक्कर में ये अब बदनाम हो जाते हैं, जो स्टोरी लाइन को काफी बेहतरीन बनाती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो ऑब्वियसली होती है फिलहाल अपराजिता को कैसे भी करके सारी सच्चाई निकालनी होती है। तो ये सब कुछ छानबीन करती है, ये देखती है कि आखिर मोहित बात किससे कर रहा है, वो किसी से पैसों के हेरफेर की बातें कर रहा है, कोई पेपर के बारे में बातें कर रहा है। ये छानबीन करती है और ये छानबीन करते करते ये इरा के उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ इरा का कैबिन है, और पता चलता है कि वहाँ पे कोई इंसान बहुत पहले से ही छानबीन कर रहा है, और ये जब उसे पकड़ने की कोशिश करते तो भाग जाता है। हालांकि इसकी मतलब एक हाथ में ऐसी चीज़ लग जाती है कि ये जिस इंसान को मारती है, जो भागता है, उसके हाथ पे कट लग जाता है। और अब इसे देखना है कि आखिर कंपनी में कौन इंसान है जिसके हाथ में चोट लगा है, और अगर ऐसा होता है, अगर पकड़ा जाता है तो पता चल जाएगा कि आखिर वो इंसान कौन है जो मोहित के साथ मिल करके इतना बड़ा हेरफेर कर रहा है। क्योंकि अब जैसे कि ये इरा के ही कैबिन में होती है, ये सारी चीज़ें इरा भी देखती है, तो वो अब इसे पकड़ लेती है और वो सभी के सामने ले जाते हैं और बताते हैं कि ये पेपर्स की हेरफेर कर रही थी, मेरे कैबिन में कुछ छानबीन कर रही थी। हालांकि ये सारी चीज़ जब जानता है कहीं ना कहीं रक्षित, तो उसे लगता है कि नहीं, ये झूठ तो बोलेंगे नहीं और ये कुछ गलत तो करने का ही नहीं होंगे। तो वो यहाँ बोल देता है कि तुम सॉरी बोल दो इरा को और अपने काम पे लग जाओ। और देखो ये भी सॉरी बोल के अपने काम पे लग जाते हैं। लेकिन रक्षित जानना चाहता है कि अपराजिता आखिर करना क्या चाहते हैं, ये किस चीज़ के बारे में छानबीन कर रही है, आखिर क्या बात है। और क्योंकि इसे पता नहीं होता कि ये 10 करोड़ का जो हेरफेर हुआ था ये उसी के बारे में कर रही है, और इसका शक मोहित पे है। अब इन सभी चीज़ों से तो ये अनजान होता है, तो इनडायरेक्टली ये इसकी मदद करने लगता है। लेकिन स्टोरी लाइन ये से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आराध्या भी रोहन के साथ बहुत बुरा कर देती है, क्योंकि जब ये कैफे में होते हैं और रोहन इसे पूछना चाहता है थोड़ी फोर्स करके, तो कुछ लोग रोहन को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये लड़का परेशान कर रहा है इस लड़की को, लेकिन आराध्या वहाँ से भाग जाती है। हालांकि ललित की भाइयाँ बचाती है, बट यहाँ रोहन को जानना होता है कि आराध्या ऐसी क्यों कर रही है, आखिर क्या कारण है। और कैसे भी वो पता कर ही लेता है ललित की माँ से, जब वो बताती है कि ये विहान के चक्कर में पड़ा हुआ है, अब तुम्हें कैसे भी करके अब सारी चीज़ें ठीक करनी होगी रोहन, तुम्हें अपनी इज्जत बचानी होगी। और बेचारे को वो उल्टी सीधी बातें पढ़ा देती है। अब कैसे भी करके इससे स्टैंड लेना होगा खुद के लिए, और आराध्या को सबक सिखाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आराध्या ने उसकी मतलब मासूमियत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और इस चीज़ का सबक ये सीखे जरूर सिखाएगा। तो मज़ेदार तो होने वाला है। लेकिन एक तरफ जहाँ प्राइजता फंसी पड़ी है उस 10 करोड़ के जो घोटाले हुए थे उसको एक्सपोज करने हैं, वहीं आराध्या की भी अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो मज़ा आएगा, देखना बेहतरीन हुआ कहने वाली स्टोरी लाइन में और क्या बेहतरीन चीज़ देखने को मिलते हैं।